गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन मिश्र समानुपात का पार्ट नंबर 2 लेकर आए, जिसमें अपने पहला पार्ट जो पढ़ा है उसमें बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल क्वेश्चन पढ़े, उनसे थोड़ा सा लेवल लेते हुए आज अपन क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में से कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो यहां से अपन बात करें, व्यक्ति है एक, तो यहां मैं लिख देता हूं व्यक्ति, कार्य, और यहां लिख दिया मैंने समय। अब यहां से अपन बात करें कितने व्यक्ति है भाई, 35 व्यक्ति है, तो 35 व्यक्ति हो गई। कार्य कितना किया, 49 मीटर लंबी दीवार बनाई है, तो 49। ठीक है, कितने दिन में, 3 दिन में, तो समय लिख दिया 3 दिन। फिर आगे देख 20 व्यक्ति, तो व्यक्ति के नीचे कितना आएगा, व्यक्ति आएगा, तो यहां लिख देता हूं 20, लिख दिया। 6 दिन में, तो समय के नीचे समय लिख दो। ऐसे कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, तो कार्य है दीवार बनाना के लिए। तो यहां कितनी दीवार बना रहे उसका पता नहीं, तो यहां मैं लिख देता हूं दीवार ही लिख देता हूं, लिख दिया भाई, यहां तक क्लियर। अब आगे अपन बढ़े तो इसको देखो, इस प्रकार से गुणा करना आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में। तो यहां अपन बात करें तो इनको हल करें तो कैसे करेंगे, देखो इस लाइन पर आने वाले को एक तरफ गुणा करते हैं, तो देखो 20 49 into 6 equal 35 into 3 into दीवार। क्लियर। अब देखो यहां से अपन बात करें, 7 से ये कितनी बार गया, 7 बार गया, 7 से ये गया 5 बार गया। क्लियर। 3 से कितनी बार गया, 2 बार गया, और 5 से गया 4 बार। तो 7 into 4 कितना हो गया, 28 हो गया। तो 28 बराबर क्या, दीवार। तो देखो दीवार की जो लंबाई दे रखी है पहले वो ऑलरेडी किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, तो ये भी मीटर आ जाएगा। तो बताओ यहां कितना आंसर आएगा, 28 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 व्यक्ति 28 मीटर दीवार 6 दिन में बना लेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मजदूरों की संख्या पूछी गई है, सीधी सी बात है। तो यहाँ अपन मैं लिख देता हूं मजदूर, और यहाँ लिख देता हूं कार्य, और यहाँ लिख देता हूं मैं समय। तो यहां से अपन बात करें, पहले स्टार्टिंग में देखो कितने मजदूर है, 24 मजदूर है, तो यहाँ 24 लिख दिया। प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, तो रोजाना 7 घंटे कार्य करते हैं, और 18 दिन में, तो 7 into 18। मैंने आपको बताया था जो भी आंकड़ा समय का होगा वो यहाँ लिख देंगे, अपन गुणा करके लिख देंगे। तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन करके, तो 9 घंटे प्रतिदिन यानी रोज 9 घंटे कार्य करके 16 दिन में, तो 16, 9 into 16। मान लो कि 24 मजदूर मिलकर 7 घंटे रोज कार्य करके 18 दिन में एक खाई खोद देते थे। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो कितने मजदूर, अब कितने मजदूर उसी खाई को, उसी खाई का मतलब क्या हुआ, वही एक खाई थी, उसी खाई को यदि खोदे और रोज 9 घंटे कार्य करे तो 16 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। तो यहां कितने मजदूर लगे वो मजदूर हमें पता नहीं है, और हमने जो पीछे क्वेश्चन किया वो अधिक कम का किया था कि कितने मजदूर अधिक लगाए या कम लगाए। अब यहां से अपन बात करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से अपन बात करें तो देखना मजदूर इंटू 1 इंटू 16 इंटू 9, बच गए जो उनको गुणा कर दो। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो इन फंक्शनों को काटे, तो देखो कट रहा है, तो देखो 4 से गया ये कितनी बार गया, 4 बार गया, और 4 से कितनी बार गया, 6 बार गया। अब देखो 9 से कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 से ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, तो 7 into 3 कितना हुआ, 21। तो इधर हो गया मजदूर बराबर 21, 7 या 21। तो यहां से अपन बात करें कि जिस खाई को वो 24 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में बनाते थे, उसी खाई को यदि 21 मजदूर लगाए
और 9 घंटे रोज कार्य करें, 16 दिन तक कार्य करते रहें, तो उस खाई को क्या कर देंगे, खोद देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 12 बढ़ई, बढ़ेगा मतलब खाती, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाई, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। यानी मतलब क्या है, पहले का कार्य दे रखा है, दूसरे का हमें कार्य पूछा गया है कि काम कितना करेंगे। तो यहां से पहले मैं लिख देता हूं बढ़ई, बढ़ई, फिर बीच में लिख देता हूं कार्य, और तीसरा क्या लिख देता हूं, समय। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो यहां से कितने बढ़ई है भाई, 12, तो यहां मैं लिख देता हूं 12, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करें, तो समय के नीचे 24 दिन में, तो समय ही है तो 24 लिख दो। 460 कुर्सियां बनाई, तो काम कितना किया भाई, 460 कुर्सियां बनाई, तो कार्य के नीचे आ जाएगा। तो 18 बढ़ई, तो बढ़ई के नीचे बढ़ई, 18 बढ़ई, प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके, रोज 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में, तो इंटू 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो यहां कुर्सियों का हमें पता नहीं है, तो यहां मैं लिख देता हूं कुर्सियां। अरे क्लियर। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो देखो यहां से अपन बात करें तो देखो यहां लिख देता हूं मैं एक बार, 18 इंटू 460 इंटू 36 इंटू 8। अब बच गए जो उनको लिख दो। हो गया। अब देखो अपन इनको काटते हैं, तो देखो कितने से कटेगा। देखो यहां से अपन बात करें, 12 तिया 36, 3 बार गया, 3 से कितनी बार गया, 2 बार चला गया, और 8 से कितनी बार गया, 3 बार चला गया। अब देखो ये 3 से कितनी बार गया, 6 बार चला गया, और 2 से कितनी बार गया, 3 बार चला गया। तो बच गया कितना, 460 इंटू 3, तो 460 इंटू 3 बराबर क्या हो गया, कुर्सियां। तो यहां से अपन बात करें 0, 18 से लगे 1, 12 1 13, तो 1380 कुर्सियां। तो यहाँ कहने का मतलब 18 जो बढ़ई है वो 1380 कुर्सियां बनाएंगे 36 दिन में 8 घंटे रोज प्रतिदिन कार्य करके। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 कि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। अब आपको कई बार ये दिमाग में आता है कि सर यहाँ पर देखो ये लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, और गहराई भी दे रखी है, तो अपन करें क्या। कोई बात नहीं, आप उसको कार्य के अंदर रखो और मल्टीप्लाई के अंदर रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से अपन बात करें व्यक्ति की, मैं बात करूं व्यक्ति, कार्य और समय। देख स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति, तो कुछ का हमें पता नहीं कितने व्यक्ति है, तो कुछ भी मान लो आप। जैसे मैंने मान लिया कि P आदमी है, तो P मान लो, कोई दिक्कत वाली बात। काम कितना, 100 मीटर लंबी, तो 100 मीटर लंबी तो 100, चौड़ी कितनी 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, और गहरी कितनी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। खाई को 10 दिन में खोद सकेंगे, तो समय कितना है 10, तो यहाँ समय के नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूं समय। क्लियर। अब देखो आगे, यही व्यक्ति का मतलब पहले जितने व्यक्ति थे उन्हीं व्यक्तियों की बात कर रहा है। तो पहले कितने थे P, तो अब भी कितने व्यक्ति है, P व्यक्ति है। क्लियर। 30 दिन में, तो 30 दिन में समय के नीचे समय। 25 मीटर चौड़ी, तो कार्य में आएगा 25 मीटर। 15 मीटर गहरी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कितनी लंबी, लंबाई नहीं दी है, तो लंबाई के लिए मैंने L लिख दिया। क्लियर। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस लाइन पर जो है उनको एक तरफ, और जो बच गए उनको एक तरफ गुणा करेंगे। तो यहां से अपन बात करें, देखना P इंटू 100 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 30 इक्वल P इंटू लंबाई इंटू 25
इंटू 15 इंटू 10। अरे क्लियर भाई, यहां तक क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो जो फंक्शन कट रहा है उसको काट देते हैं अपन। तो देखो कौन सा कट रहा है, 10 से 10 गया, देखो ये गया गया। 15 से कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। 25 से कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। 20 से p चला गया गया। अब देखो यहां से अपन बात करें, इधर क्या बच गया, लंबाई लंबाई इक्वल टू यह कितना हो गया, 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 2 400, तो 400 मीटर। तो उस खाई की लंबाई कितनी आएगी, 400 मीटर आएगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 कि 50 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य का 20% भाग 30 दिन में 5 घंटे प्रत्येक दिन करते हुए समाप्त करते हैं। तो बताओ शेष कार्य को वही व्यक्ति रोज 4 घंटे करते हुए कितने दिनों में करेंगे। तो अपन यहां से क्वेश्चन बात करें कि व्यक्ति है, तो यहां मैं लिख देता हूं व्यक्ति, लिख दिया व्यक्ति। फिर क्या है, कार्य है, तो कार्य लिख दिया। और एक क्या है, समय, तो यहां मैं लिख देता हूं समय लिख दिया। स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति है भाई, 50 व्यक्ति है, तो मैंने लिख दिया 50 व्यक्ति। किसी कार्य का 20% भाग, तो कार्य कितना करते हैं, 20% भाग करते हैं। तो 20% की अपन बात है फ्रिक्शन में चेंज करें तो देखो प्रतिशत आएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। तो 20 बटा कितना हो गया, 100, और 20 बटा 100 का मतलब कितना होगा, 1/5। तो यहाँ कार्य कितना हो जाएगा, 1/5। 30 दिन में, कितने दिनों में, 30 दिनों में समय आ गया। और रोज कितने घंटे कार्य करते हैं, 5 घंटे। तो 30 को किससे गुणा कर दूं मैं, 5 से गुणा कर देता हूं। फिर आगे देखो, तो बताओ शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना रह गया, 5 में से 1 यूनिट हो गया, तो बच गया कितना, 4। तो 4/5 शेष कार्य ये हो गया। वही व्यक्ति का मतलब क्या हो, 50 व्यक्तियों के लिए ही कर रहा है। और रोज कितने, 4 घंटे करे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये दिन हमें पता नहीं है। क्लियर। अब इनको देखो इस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस लाइन पर आने वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और जो बच गए उनको एक तरफ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो 50 इंटू 1/5 इंटू 4 इंटू डे इक्वल 50 इंटू 4/5 इंटू 5 इंटू 30। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो देखो ये कट रहा है, 5 से 5 गया इधर, 50 से 50 गया इधर, 4 से 4 गया इधर। तो डे इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 150। तो कितने दिन में करेंगे, 150 दिन में करेंगे। इसका मतलब ये जो 50 व्यक्ति है शेष कार्य को रोज 4 घंटे करते हुए 150 दिन में समाप्त कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपन है 6। यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हो। तो यहाँ देखो मीट्रिक टन दे रखा है, मीट्रिक टन तो क्या होता है, क्षमता होता है, क्षमता को नापने की इकाई होती है, यूनिट है, तो मीट्रिक टन है। फिर देखो तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हो जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो यहाँ से अपन बात करें, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंजन दे रखा है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इंजन, देखो इंजन, और यहां लिख देता हूं कार्य, और यहां लिखता हूं मैं समय। अरे क्लियर भाई। तो देखो इंजन कितने हैं, पहले स्टार्टिंग में कितने इंजन दे रखे, 9 इंजन, तो मैं यहां लिख देता हूं 9 इंजन। 8 घंटे कार्य करके तो समय कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिया। 24 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, यानी 24 मेट्रिक टन क्या हो जाता है, कोयला खा जाता है। कितने इंजन, 9 इंजन। तो बताओ कार्य क्या है, खाने का है, तो कितना कोयला खा रहा है, 24 मेट्रिक टन। तो यहां मैं लिखता हूं 24 मेट्रिक टन, 24। क्लियर। अब आगे देखो, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करते हैं। तो देखो इंजन के नीचे इंजन आएगा, तो यहां मैं कितना लिख दूं, 8 लिख दूं। अरे क्लियर। प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर, तो रोज 13 घंटे कार्य, समय के नीचे समय रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, तो ये कोयला कितना खाएगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन आगे की जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, देखना कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हो, यानी पहली प्रकार के 3 इंजन, ये पहली प्रकार के, और ये क्या है, दूसरी प्रकार के। अरे क्लियर।
तो पहली प्रकार का जो इंजन है वो पहली प्रकार कितने इंजन, 3 इंजन देखो दे रखा 3 इंजन। तो 3 इंजन जितना कोयला खाते हैं, जैसे मान लिया कि पहले प्रकार के 3 इंजन मान लो 10 किलो कोयला खाते हैं, तो उतना ही दूसरे प्रकार के 4 इंजन। तो कहने का मतलब है यदि ये 3 इंजन पहले प्रकार के जो 3 इंजन है वो 10 किलो कोयला खाए, तो इस दूसरे प्रकार के 4 इंजन 10 किलो कोयला खाते हैं। तो यहां से अपन देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहली प्रकार के 3 इंजन, तो पहली प्रकार के कितने इंजन, 3 इंजन, क्लियर। दूसरी प्रकार के कितने, 4 इंजन। तो पहली प्रकार के 3 इंजन जितना कोयला खाते हैं उतना का उतना ही क्या है, दूसरी प्रकार के 4 इंजन खाते हैं, तो दोनों की क्षमता क्या होगी, बराबर हो गई, खपत बराबर हो गई। अब यहां से अपन बात करें, पहले के नीचे किसको भेज दूं मैं, सेकंड को भेज दूं, अरे क्लियर। पहले के नीचे किसको भेज दिया, सेकंड को भेज दिया, तो 4 के नीचे क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, क्लियर। तो अपन बात करें इस पहली प्रकार के 4 और दूसरी प्रकार का 3, तो देखो ये फर्स्ट का मान 4, सेकंड का मान 3, तो ये एक्स्ट्रा डाटा आ गया। तो एक्स्ट्रा डाटा मैंने पहले ही बताया कि समय के अंदर रखना है, आपको दिन आ जाए, घंटे आ जाए, मिनट आ जाए, या एक्स्ट्रा जो भी डाटा है वो समय में रखना है। तो यहाँ आप रख दीजिए, पहले को तो किससे गुणा कर दिए, 4 से, और दूसरे को किससे गुणा कर दे, 3 से। अरे क्लियर भाई। अब इनको किस प्रकार से गुणा करना है, तो यहां देखते हैं अपन क्वेश्चन को आगे। तो देखो 8 इंटू 24 इंटू 13 इंटू 3 इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 4 इंटू कोयला। अरे क्लियर, यहां तक क्लियर भाई। अब देखो इनको काटते अपन, तो काटे तो देखना, तो देखो 4 से ये 8 से तो 8 चला गया, 4 से कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, 3 से 3 गया, 13 इंटू 2 कितना हो गया, 26, बराबर क्या आ गया, कोयला। तो इतना कोयला 26 कोयला, तो 26 किस में है, मेट्रिक टन में है, तो मेट्रिक टन, मेट्रिक टन। तो यहां अपन बात करेंगे कि दूसरे प्रकार के जो 8 इंजन है वो देखो 13 घंटे यदि कार्य करते हैं, तो कितना कोयला खाते हैं भाई, 26 मेट्रिक टन कोयला खाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहां से अपन बात करें, पहले मजदूरों की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां मैं लिखता हूं मजदूर, और यहां लिख देता हूं कार्य, और यहां मैं लिख देता हूं समय, ठीक है। तो यहां से अपन बात करें, देखो मजदूर कितने हैं, 280, तो 280 मैंने लिख दिया। तो देखो 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए। तो स्टार्टिंग में 280 मजदूर काम कर रहे हैं, तो इन 280 मजदूरों को 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। फिर आगे लिखा है किंतु 80 दिन में ज्ञात हुआ, यानी 80 दिन बाद में पता लगा कि अभी तो 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बनी है। इसका मतलब इन 280 मजदूरों ने कितना कार्य किया, 3.5 किलोमीटर का तो कार्य किया है, क्लियर। तो 3.5 लिख दूं, 3.5 या ऐसा लिख दो आप, 7/2 लिख दो, बात एक ही, 7/2 लिख दो, 7/2 लिख देते, नहीं रहने दो, 3.5 सही है, क्लियर। 3.5 रख दिया। यहाँ कितने दिन में बनी है, 3.5 किलोमीटर रोड कितने दिनों में बनी है, 80 दिनों में बनी है, तो यह समय लिख दिया मैंने 80। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु, तो कार्य को निर्धारित, तो निर्धारित दिन कितना है, 100 दिन, यानी 100 दिन में टेंडर लिया, ठेका लिया गया कि 100 दिन में ही काम करके देना है, लेकिन 100 में से 80 दिन तो बीत गए, बच गए कितने, 20 दिन। तो अगले जो 20 दिन है, उन अगले 20 दिनों में कितनी रोड बनानी है, 1.5 किलोमीटर। अरे क्लियर, 1.5 किलोमीटर रोड बनानी है कि नहीं बनानी है, कितने दिनों में, 20 दिनों में। अब यहां से अपन बात करें,
तो कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने तो अब कितने लोगों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब 280 मजदूर तो वो कार्य करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा आदमी और बुलाने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा आदमी और बुलाने पड़ेंगे तो इसमें मैं क्या लिख दूं, m, क्योंकि एक्स्ट्रा आदमी कितने बुलाने पड़ेंगे हमें पता नहीं है। तो यहां से अपन m का मान निकालेंगे, तो m का मान आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा आदमी हो जाएंगे। कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए हैं। तो यहां से अपन बात करें, इनको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना यहां अपन क्लियर। तो देखो 280 प्लस m इंटू 3.5 इंटू 20 इक्वल टू 280 इंटू 1.5 इंटू 80। देखो दोनों तरफ 3.5, एक संख्या बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में पॉइंट है, तो आप यहां से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से अपन देखो इसको काटे तो ये देखो कितनी बार गया, 20 से कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। अब देखो 5 से काट दे तो 5 से गया 7 बार गया, और ये 5 से कितनी बार गया, 3 बार गया। अब ये 7 से कितनी बार गया, 7 चौक 28, 40 बार चला गया। तो इक्वल में कितना हो गया, 40 इंटू 12। यहां से अपन लिखे तो 280 प्लस m है। तो यहां से मैं बात करूं m का मान मेरे को निकालना है, तो ये कितना हो गया, 12 चौक 48, 480 हो गया। इस 280 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का होगा 280। तो यहां से अपन बात करें 0 0 और ये कितना आ गया 200। तो m का मान कितना आ गया 200। इसका मतलब यहां एक्स्ट्रा आदमी कितने लगेंगे भाई, 200 लगेंगे। तो आपको यदि इस क्वेश्चन में पूछता कि बाद में कितने व्यक्ति लगे, तो बाद में कितने लगे 280 प्लस m का मान कितना 200, तो 280 प्लस 200 कितना हुआ 480। लेकिन आपको ये पूछा गया है कि एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाए हैं, तो एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाए, 200 व्यक्ति लगाए हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य है वो 62 दिन में समाप्त करना था। यानी 60 व्यक्तियों ने मिलकर एक टेंडर लिया, ठेका लिया कि उस कार्य को 62 दिन में समाप्त करना है, लेकिन उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। इसका मतलब 60 व्यक्तियों ने रेगुलर मिलकर कार्य किया। कितने दिन कार्य किया, 32 दिन तक कार्य किया, और कार्य का कितना भाग कर दिया, 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसमें टोटल पूछा गया, ना कि अतिरिक्त पूछा गया। तो यहां से अपन बात करें, पहले मैं यहां लिख देता हूं व्यक्ति, यहां लिख दिया मैंने कार्य, और यहां मैं लिखता हूं समय। अरे क्लियर भाई। अब यहां से अपन बात करें व्यक्तियों की बात करें, तो व्यक्ति कितने हैं भाई, 60 व्यक्ति है। और यहां अपन बात करें कार्य कितना हो गया, 2/3 कार्य हो गया। और समय की बात करें तो कितने दिनों तक काम किया, 32 दिनों तक कार्य। अरे थोड़े एक्टिव रहा करो, थोड़ा सा क्वेश्चनों को करा करो, ऐसे बिजली का बिल देख के नाम वो ऐसे मत होया करो। कहने का मतलब है बिजली का बिल तो ऐसे आता रहेगा जाता रहेगा, आप तो क्वेश्चनों को करा करो, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, सीधी सी बात है। और कजोड़िया ने भी कम देखा करो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर आगे, तो यहां से अपन बात करें शेष कार्य को समाप्त करने तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहां से अपन बात करें शेष कार्य कितना बचा, 1/3 बच गया, क्योंकि 3 में से 2 यूनिट हो गया तो बचा कितना 1/3। 3 में से 2 हो गया तो बचा कितना 1 बचा, तो 1 लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक, अब आगे बात कर समय की बात करा, तो देखो समय की टोटल कार्य कितने में करना था, 62 दिन में। 62 में से कितना कर लिया, 32 दिन, तो बच्चा करता वही 30 दिन, तो अड़े लिख दोगे 30 दिन। ठीक, अरे कजोड़िया दे देकर बावड़ा होगा थे, लॉकडाउन का माने नहीं का ध्यान दो भी सुना। अब देखो कत्ता आदमी, तो ए आम आदमी था नहीं, अब पूछ तो कि एक्स्ट्रा कितने, तो एक्स्ट्रा कितने, तो 60 प्लस m लिखता नहीं लिखता मैं। लेकिन आपको ये पूछा गया कितने व्यक्ति, एक्स्ट्रा का मामला नहीं है, तो m लिख दो यहाँ। अब यहां से अपन बात करें, ये लो कर दिया। अब देखो इस गुणा करें अपन, m इंटू 2/3 इंटू 30 इक्वल टू 60 इंटू 1/3 इंटू 32। तो यहां से अपन बात करें, जो कट रहा है काट दो, ये कटेगा, ये कितनी बार गया, 2 बार, ये कट गया, m बराबर कितना गया 32
तो आप ये बताओ यहां पर जो शेष कार्य को करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? 32 आदमी लगेंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। तो 40 दिन में ठेका लिया है, कहने का मतलब है किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करके देना है, तो 40 दिन का टेंडर ले लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। तो यहां से अपन बात करें, मैं लिख देता हूं व्यक्ति, बहुत शानदार क्वेश्चन देखना, और कार्य, और यहां से मैं बात करूं समय की, मैं बात कर रहा हूं, आराम से देखना भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कंसेप्ट से समझो। 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, तो व्यक्तियों की जगह में कितना लिख दूं? 100 लिख दूं, ये लिख दो भाई, 100 लिख दिया, क्लियर। कार्य पर लगाए, तब 35 दिन बाद, तो इन्होंने देखो इन 100 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 35 दिन तक, क्योंकि 35 दिन बाद में क्या कह रहा है आगे कि 35 दिन बाद में 100 व्यक्ति और लगाकर, तो 100 व्यक्ति और लगाकर, इसका मतलब पहले 100 तो व्यक्ति थे, ऑलरेडी थे, उसमें 100 व्यक्ति और जोड़ दिए, तो अब कितने व्यक्ति हो गए भाई? 200 व्यक्ति हो गए, नहीं होगी? अरे क्लियर मामला। अब अपन बात करते हैं, टेंडर कितने दिन का था? 40 दिन का। तो 40 में से उन्होंने 100 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 35 दिन। तो कितना काम कर लिया वो देख लेते हैं। तो 35 दिन कर लिया, कितने में से? 40 में से। तो अपन इसको शॉर्ट में आप इजी कर लो, इसको 5 से गया 7 बटा कितना आ गया? अरे क्लियर। अब अपन बात करें, तो 100 व्यक्ति, पहले 100 थे, 100 और आगे तो 200 हो गए। अब ये जो 200 व्यक्ति कार्य करेंगे, ये शेष कार्य तो करेंगे, तो शेष कार्य कितना बच गया? 8 में से 7 यूनिट बच गया, तो सॉरी 7 यूनिट हो गया, तो बचा कितना? 1 यूनिट, तो 1/8 ही तो रहा, क्लियर। अब इस 200 व्यक्ति जो है वो 1/8 को कितने दिन में करेंगे? क्योंकि ठेका 40 दिन का है, तो 5 दिन में करना पड़ेगा, तभी तो ठेका 40 दिन में होगा, नहीं होगा कंप्लीट। क्लियर मामला, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। लेकिन आगे कंडीशन क्या कही है? यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, यानी कहने वाला एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते, तो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते, यहां देखो एक्स्ट्रा आदमी लग रहे हैं ना 100, यदि ये 100 आदमी नहीं लगाते, केवल कहने का मतलब जो पहले आदमी थे 100, वो 100 व्यक्ति ही वर्क करते, तो 100 व्यक्ति ही वर्क करते। तो एक बात बताओ, यहां 200 व्यक्ति काम ना करके कितने व्यक्ति काम करते? 100 व्यक्ति काम करते यहां पर, तो 100 व्यक्ति काम करते, तो इस 1/8 को ये 100 व्यक्ति तो करते। क्लियर है मामा? तो ये कितने दिन में करते अपन ये देख लेते हैं सबसे पहले। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में 100 व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति 7/8 कार्य को 35 दिन में करते। क्लियर। अब क्वेश्चन में कहा कि 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा होते, तो 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा होते तो कितने व्यक्ति होते? 200। तो ये जो 200 व्यक्ति है शेष कार्य को ही तो करेंगे, तो शेष कार्य कितना? 1/8, तो 1/8 को कितने समय में करेंगे? 5 दिन में, क्योंकि ठेका कितने दिन का है? 40 दिन का है, तो 35 दिन तो पहले हो गए, और ये 5 दिन ये हो गए, तो 40 दिन हो गए, नहीं हो गए कंप्लीट। क्लियर। लेकिन आगे कंडीशन क्या कही है वो समझने की बात है, कि यहां पर जो हमने एक्स्ट्रा 100 व्यक्ति लगाए हैं, ये 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगाते, यहाँ पर कितने? 100 व्यक्ति ही होते, यहाँ पर 100 व्यक्ति होते, तो इसे 1/8 को 100 व्यक्ति तो करेंगे, तो ये कितने दिन में करेंगे ये देख लेते। तो इन दो आंकड़ों से अपन चेक करते हैं यहाँ दिनों की संख्या कितनी आती है, कि ये 100 व्यक्ति करेंगे तो शेष कार्य कितने दिन में करते हैं ये चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों से अपन बात करें, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखना भाई एक बार, 100 × 1/8 इंटू डे इक्वल टू 200 × 1/8 इंटू 5। अब यहां से अपन बात करें तो देखो 8 से 8 गया, 100 से ये 0 गया, और दिन कितने आ गए भाई? 10। अब एक बात बताना, यहां दिनों का मान कितना आया है भाई? 10 दिन। क्लियर? 10 आ गया। अब यहां से अपन बात करें तो आराम से समझने की बात है, पहले 100 व्यक्तियों ने 7/8 काम को कितने दिन में किया? 35 दिन में कर दिया 100 व्यक्तियों ने, और आगे शेष काम को भी ये 100 व्यक्ति करते, तो शेष काम कितना था? 1/8, तो इस 1/8 को वही 100 व्यक्ति करते, तो कितने दिन में करते? 10 दिन में। तो बताओ इन दोनों आंकड़ों से आप देखो, इन दोनों से देखो, 7/8 तो कितना बच गया? 1/8, तो 1/8 को वही 100 व्यक्ति करते,
तो यहाँ 35, यहाँ 10, तो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? दोनों ने काम कंप्लीट कर दिया नहीं कर दिया? उन 100 व्यक्तियों ने काम कंप्लीट कर दिया। तो कितने दिन लिया? 35 और 10 कितना हुआ? 45 दिन। 45 दिन में कंप्लीट हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे हो रहा है क्या? 45 दिन में कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? लेकिन यहां हमने एक्स्ट्रा आदमी किए हैं, तो एक्स्ट्रा आदमी करने से काम क्या हो रहा है? 40 दिन में तो कंप्लीट हो रहा है। देखो 35 ही है, 5 ही, तो यहाँ कितना दिन में हो रहा है? 40 दिन में। तो बताओ टेंडर तो 40 दिन का ही है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि एक्स्ट्रा व्यक्ति कार्यरत नहीं करते, यानी यहाँ 100 व्यक्ति में एक्स्ट्रा नहीं लगाता। तो बताओ 45 दिन में काम कंप्लीट होता कि नहीं होता? तो 45 दिन में काम कंप्लीट होता, तो कितने लेट कार्य होता भाई? काम कितने लेट होता? 5 दिन लेट होता कि नहीं होता? क्योंकि 40 दिन में ही तो करना था। लेकिन यदि ये 100 व्यक्ति काम करते तो 45 दिन में होगा, तो 45 दिन में होगा तो 5 दिन लेट होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अपन क्वेश्चन, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। आपको ये मैंने आज के वीडियो में क्वेश्चन नोट डाले हैं, अगले वीडियो में हाई से हाई लेवल के थोड़े लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप रेगुलर चैनल पर बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, तथा इसका फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।